राधे राधे। इतना कुछ मांग लिया उन्होंने कि मेरी वाणी आपकी गुणगान करती रहे। जय विजय का वैकुंठ से पतन, कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय, तृतीय स्कंद 16वां अध्याय, जय विजय का वैकुंठ से पतन। राधे राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार जब सनकादिकों ने स्तुति की तब भगवान उनका अभिनंदन करते हुए बोले कि देखो महापुरुषों, ये जय और विजय हमारे पार्षद हैं। इन्होंने आपका जो तिरस्कार किया है वह मेरा ही तिरस्कार है, क्योंकि मेरा तिरस्कार किए बिना कोई आप जैसे संतों का तिरस्कार कर ही नहीं सकता। आपके रूप में मैं ही तो हूँ, इसलिए इन्होंने बड़ा भारी अतिक्रम किया है। उसके लिए आपने इनको जो दंड दिया है वह हमको अभीष्ट है। परंतु एक बात है, आपने जो दंड दिया उसके लिए मैं आपको मनाना चाहता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप हमारे इष्ट देव हैं। अब आप यहाँ अवश्य ध्यान दें, भगवान के इस कथन में यह व्यंग्य है कि ये पार्षद तो हमारे अपने हैं, इनका किया हुआ अपराध हमारा अपना अपराध है, परंतु आपका तिरस्कार इनको नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि आप सनकादि पराये हैं और जय विजय बिल्कुल अपने हैं। इनका अपराध मैं आपसे क्षमा कराता हूँ। जब किसी स्वामी के सेवक का नाम लेकर यह कहा जाता है कि अमुक के सेवक ने यह अपराध किया है, तो सेवक को तो कोई जानता ही नहीं, स्वामी की ही बदनामी होती है। भगवान ने कहा कि हमें ऐसी कीर्ति मिली है कि यदि चांडाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र हो जाए, परंतु यह कीर्ति तो आप लोगों से ही तो मिली है। ऐसी स्थिति में यदि आपके विपरीत कोई आचरण करता है तो वह क्षमा के योग्य नहीं। और तो और छिन्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, यदि हमारा यह हाथ भी आपके विपरीत काम कर दे तो हम इसको काट कर फेंक देंगे। इस प्रकार भगवान जय विजय को अपना हाथ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आपके चरणों की कृपा से ही लक्ष्मी मिली है, जो हमें कभी नहीं छोड़ती, जिसके लिए लोग बड़े बड़े नियमों का पालन करते हैं। मैं अग्नि के मुख से भोजन नहीं करता, किंतु ब्राह्मण के मुख से करता हूँ। हमें अग्नि की अपेक्षा ब्राह्मण का मुख अधिक पवित्र लगता है। कोई मुझे ब्राह्मण के मुख से भोजन कराए तो मैं प्रतिग्रास पर तृप्त होता हूँ। यद्यपि हमारे चरणों के जल से दुनिया पवित्र होती है, परंतु हम तो ब्राह्मणों की चरण रज को ही अपने सिर पर धारण करते हैं। यहाँ भगवान सनकादिकों को ही ब्राह्मण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका अपराध भला कौन कर सकता है। आप तो हमारे शरीर हैं। जो आपको मेरा रूप नहीं देखता उसकी दुर्गति होती है, किंतु जो आप सब महात्माओं की, ब्राह्मणों की भगवत बुद्धि से पूजा करता है वह मुझे वश में कर लेता है। सबसे बड़े दुख की बात यही है कि हमारे सेवक होकर भी जय विजय हमारे अभिप्राय को नहीं समझते और न यह देखते हैं कि मैं महात्माओं का, ब्राह्मणों का कितना आदर करता हूँ। देखो, कायदे की बात यह थी कि जिसने श्राप दिया वही अनुग्रह करता, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान अनुग्रह कर रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने आपका जो अपराध किया है उसका फल भोग कर थोड़े ही दिनों में ये मेरे पास आ जाएंगे। ये हमारे सेवक हैं, इनको जो इतने दिनों का वियोग होगा वह जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। देखो, भगवान की वाणी क्या है, सेवक का, भक्त का पक्षपात ही तो है। भक्ति में वक्ता भी पक्षपाती होता है। वह अनिर्वचनीय कहकर सब नहीं छोड़ सकता। यदि वक्ता अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दे तो लोगों के हृदय में भक्ति नहीं आएगी। वह यह नहीं कह सकता कि सब बराबर हैं, सब सम हैं। समदर्शी होकर भक्त नहीं रह सकता। उसके लिए तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शुकदेव जी पक्षी हैं, काक भुसुंडी जी पक्षी हैं, किंतु भगवान तो
उनसे भी बड़े पक्षी हैं और दौड़ दौड़ कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त पक्षपात ही भगवान का स्वरूप है। सनकादिकों ने भगवान के द्वारा एक ऐसा रहस्य प्रकट कर दिया जो जल्दी देखने में नहीं आता। वह रहस्य क्या है? यही कि यदि भगवान के सेवक से सनत कुमार जैसे बड़े संत का अपमान हो जाए, वह भी उनके खास धाम वैकुंठ में, तो भी भगवान अपने भक्त को क्षमा कर देते हैं। बोले कि इनका तो 3 बार ही जन्म होगा, किंतु मुझे इनके लिए 4 बार जन्म लेना होगा। इन दोनों भाइयों के लिए 2 अवतार, फिर इनके अगले जन्म रावण कुंभकर्ण के लिए 3रा अवतार राम, और शिशुपाल दंतवक्त्र के लिए 4था अवतार कृष्ण, हिरण्याक्ष के लिए वराह बनना होगा। हमारे भक्त यदि गलत काम करेंगे, गलत शक्ल सूरत में जाएंगे, तो हम भी गलत शक्ल सूरत में प्रकट होंगे। अपने भक्त के लिए हम एकदम आगे ही रहेंगे। यदि हमारा भक्त उग्र हिरण्यकशिपु बनेगा, तो हम भी उग्रतर नृसिंह बन जाएंगे। अब जब सनकादिकों ने भगवान की अर्थपूर्ण सार युक्त और गंभीर वाणी सुनी, तो उनकी समझ में नहीं आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वे हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आप स्वामी होकर भी हमें कहते हैं कि यदि तुम लोगों ने कृपा की, इसका तात्पर्य क्या है? देखो, अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है सभापति, सभाध्यक्ष। दूसरा अर्थ होता है अधि, यानी बुद्धि रहित मूर्ख। अधिसु अधि बुद्धि रहित। अधिसु अक्षाणी यस्य स अध्यक्ष है। जो सभा में बैठे हुए बहुत सारे बेवकूफ़ों पर नजर रखे कि ये लोग गलत काम न करें, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष या अधीश्वर में छोटी ई बड़ी ई का फर्क नहीं पड़ता। व्याकरण की दृष्टि से दोनों में एक ही संधि होती है। सनकादि बोले कि भगवान, आप ब्राह्मणों के भक्त हैं। यदि ब्राह्मणों को अपना देवता बताते हैं, यह ठीक ही है, क्योंकि आपके अवतार धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। किंतु आपके अनुग्रह से तो योगी लोग मृत्यु को तर जाते हैं, फिर आपके ऊपर हम क्या अनुग्रह करें? बड़े बड़े अर्थी आपके चरण रेणु को सिर पर धारण करते हैं। लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती हैं, किंतु आप कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरण रेणु से हमको यह लक्ष्मी स्वरूपा संपत्ति प्राप्त हुई। असल में आपका यह कथन लोक संग्रह के लिए है कि सब लोग ब्राह्मणों का, महात्माओं का, विद्वानों का आदर करें। इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यदि आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करेंगे, तो वेद मार्ग का नाश हो जाएगा। आपके चरणोदक से ही यह चराचर पालित है। किसी को नमस्कार करने से प्रभाव क्षीण नहीं होता। जो लोग किसी को नमस्कार करते देखकर कहते हैं कि हमको इतना बड़ा आदमी नमस्कार करता है, इसलिए यह छोटा और हम बड़े हैं, यह ठीक नहीं है। वास्तव में नमस्कार करने वाला ही बड़ा है। उसके अंदर विनय रूप सद्गुण है। वह निरहंकार है, जो अपने को छोटा बनाकर दूसरे को नमस्कार करता है। जिसको नमस्कार किया जाता है, उसमें यदि यह अभिमान है कि हम बड़े हैं, तो वह वास्तव में छोटा है। निस्संदेह जिसमें अभिमान है वह छोटा है, जिसमें विनय है वह बड़ा है। प्रभु, हम लोगों ने जय विजय को जो दंड दिया है, उसका आपने अनुमोदन कर दिया। इससे आपका प्रभाव क्षीण नहीं होता। हम यह मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। हम वैकुंठ में आए और आपके पार्षदों का दर्शन हुआ, किंतु यहाँ हमने कामानुज को बुला लिया, जबकि बुलाना चाहिए था रामानुज को। काम का छोटा भाई है क्रोध,
कामात् क्रोधो भी जायते, इसलिए क्रोध को कामानुज बोलते हैं। भागवत में इस शब्द का प्रयोग है कामानुजेन सहसा। प्रभु आप चाहे तो हमको ही दंड दे दें, आपका दिया हुआ दंड हम भोगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। देखो, सनकादि यह नहीं कहते कि यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। असल में ऐसी भाषा बोलने वाले अपना अपराध कबूल नहीं करते, किंतु सनकादि साफ साफ कहते हैं कि हमसे अपराध हो गया है। हमने आपके निरपराध सेवक जय विजय को श्राप दे दिया। उनका तो यह कर्तव्य ही था कि वे द्वारपाल होने के नाते यहाँ की मर्यादा के अनुसार काम करते। उन्होंने हमें रोककर अपने कर्तव्य का ही तो पालन किया। हमें चाहिए था कि हम भीतर जाने के पहले उनसे पूछते, परंतु उनसे पूछा नहीं। सनकादिकों की बात सुनकर भगवान बोले, मुनिगण आप लोग कोई विचार न करें, आपने मेरी प्रेरणा से ही इनको श्राप दिया है। अब ये शीघ्र ही दैत्य होंगे और जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। वैकुंठ की दृष्टि से एक चतुर्युगी, 10 चतुर्युगी या एक मनवंतर की कोई कीमत नहीं होती। ये वहाँ जाएंगे, हम पर क्रोध करेंगे और फिर हम इनका उद्धार करेंगे। भगवान ने धीरे से सनकादिकों के कान में कह दिया कि महाराज, कभी कभी हमारे मन में विचार होता था कि हम लेटे रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ पांव जरा अलसा रहे हैं। कोई लड़ने वाला मिले तो ठीक हो, अतः आपने इनको भेज दिया, बहुत अच्छा किया। अब हम इनके साथ 2-2 हाथ करके अपना व्यायाम कर लेंगे और फिर यहाँ लौट आएंगे। आपके इस श्राप का आपके इस श्राप का निर्माण तो मैंने ही किया था। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि महात्मा लोग नयनानंद भाजन वैकुंठ तथा वैष्णवी लक्ष्मी का दर्शन करके उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से लौट गए। इधर भगवान ने जय विजय नामक अपने दोनों पार्षदों से कहा कि अब तुम लोग जाओ, वहां जाकर निर्भय रहना। तुम थोड़े ही दिनों में वैर योग से हमारे पास लौट आओगे। तुम्हें साधु महात्माओं ने जो श्राप दिया है उसका तुम लोग निस्तरण करोगे। यह कहकर भगवान अपने धाम में चले गए और जय विजय हतश्री नष्ट गर्भ होकर वैकुंठ से गिर पड़े। उनको निकलते देख सारी सृष्टि में हाय हाय मच गई। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि देवताओं, वही जय विजय दिति के गर्भ में रह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो। तुम तो अब इस बात का ध्यान रखो, जो सृष्टि के मूल कारण हैं और बड़े बड़े योगेश्वर भी जिनकी योग माया को नहीं समझ सकते, वे ही त्रिगुणमयी माया रूप नर्तकी को नचाने वाले भगवान हमारा कल्याण करेंगे। इसके लिए अपनी अक्ल को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे विमर्श, हमारे ऊहापोह अथवा हमारी उधेड़ बुन का कोई मतलब नहीं। हमारा कल्याण करने वाले तो भगवान हैं। जब तक उनके वरद हस्त की छत्र छाया हमारे सिर पर है, हम आनंद में बैठे हैं, फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है। देखो, एक कवि ने कितना ही सुंदर कहा है, चिंता करे बलाए हमारी, जगती के जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। राधे राधे।